जब आप कंटेंट को बराबर बनाते रहेंगे तो आपके अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वो आपका एक तरीके से प्रैक्टिस है, ठीक है। और वो चीजें आज आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप देन 1 महीने 2 महीने के बाद जब आप अपने कंटेंट के देखेंगे ना कि हमने फर्स्ट टाइम जो कंटेंट बनाया था वो कैसा था और अभी फिलहाल जो रिसेंटली में कंटेंट बना रहा हूँ वो कैसा, तो आपको खुद ब खुद अंतर और फर्क साफ दिखने लग जाएगा। तो साथियों, समय 4:08 हो चुका है। हमने जैसा कि 2 मिनट का टाइम आप सभी से लिया हुआ था, तो हम लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब सर को ऑन द पैनल इनवाइट करना चाहूंगा ताकि सर क्लास को आगे कंटिन्यू रखें। और जो भी हमारे एक दो साथी रह गए हैं, क्योंकि अभी आज एक दो साथी हमारे ऐसे भी हैं जो कि ट्रैवलिंग पे है ना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी निकले हुए हैं, तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान वो क्लासेस को ना कर पाए। कोई नहीं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस को देख लेंगे और चीजों को सीख लेंगे। बाकी हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो कंटिन्यू बने रहेंगे सर के साथ में, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो हम इनवाइट करते हैं अनुभव सर को, सर आए और क्लास को आगे कंटिन्यू करें। सर मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी इस वार्म वेलकम के लिए। एंड आई गेस सभी लोग क्लास के अंदर आ गए हैं, बिकॉज डेफिनेटली आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए, है ना। तो हमने अभी तक जितना भी पोस्टिंग करना सीखा है, कंटेंट को रिकॉर्ड करना सीखा है, बनाना सीखा है, आज हम उस कंटेंट को शेड्यूल करना सीखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है मेटा बिजनेस सूट। आज हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम यहीं से ही सारी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं और सारे चेंजेस भी उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इनफैक्ट आप यहीं से ही बैठ करके अपने पूरे इंस्टाग्राम के इनसाइट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहीं पर ही बैठ के आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ऑपरेट कर सकते हो इसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। ठीक है, तो इस डिटेल के अंदर भी हम लोग आएंगे, बट पहले मैं थोड़ा सा सभी लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर लेता हूँ। कैसे सब लोग एक बार चैट में मुझे बताओ, और कौन कौन आज चैट में अवेलेबल है, कैसे हैं सब। मैं इतने एक बारी लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ताकि किसी की कोई चैट मिस ना हो। हम्म। विनीत जी मस्त है सर, चलिए बहुत बढ़िया विनीत जी। बिल्कुल ऐसे ही रहना है हमें, मस्त भी रहना है, काम भी करना है, माइंड को रिलैक्स रह करके आगे बढ़ते चले जाना है, लर्निंग पे फोकस करना है ना। हम प्रेजेंट और बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया विष्णु जी। आप तो खैर रेगुलर रहते हैं क्लास में, बिल्कुल। एंड डेफिनेटली ये उसी का ही रिजल्ट है कि आज की डेट में आप इतना अच्छा कंटेंट भी बना पा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप रेगुलरली बस इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में कंटेंट बनाने पे लगे रहिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो डिजिटल दुनिया एक बहुत अच्छा एक तरीके से सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप सभी लोग फ्री में एक तरीके से इन सेशंस को ले पा रहे हैं। एंड वन ऑन वन सेशन आप लोग कर पा रहे हैं हाँ, अभी ठीक है। मतलब डायरेक्टली वन ऑन वन मेंटोरशिप आप लोग ले पा रहे हैं ना। नहीं तो बहुत प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो वन ऑन वन सेशन एक तरीके से प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, किसी भी ट्रेनर के साथ में लाइव पढ़ाई नहीं कहीं पर भी करवाई जाती है। और यहाँ तो डिजिटल दुनिया आप लोगों को फ्री में एक तरीके से इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस दे रहा है, कंटेंट क्रिएशन की क्लास दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारी एडवांस ऐसी स्किल्स जो आज की डेट में बहुत रेलिवेंट हैं, जिनसे लोग बाग घर पर बैठे बैठे अर्निंग अपनी कर पा रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं पर डिजिटल दुनिया हमें प्रोवाइड कर रहा है ना। तो हमें अपना मोटिवेशन इसी तरीके से बनाए रखना है, काम के ऊपर अपना फोकस इसी तरीके से बनाए रखना है। बस लग करके 6 महीने 1 साल आप लोगों ने टिक करके मेहनत करनी है। फिर कहीं ना कहीं पर आपकी टीम मेहनत कर रही होगी और आपको अर्निंग का बेनिफिट भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा होगा। और जो स्किल्स आपने यहाँ से एक्वायर करी होगी, जरूरी नहीं है कि वो आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। हो सकता है आप उन स्किल्स को पकड़ करके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपने चले जाए, है ना। कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बन जाए, कोई सोशल मीडिया मैनेजर बन जाए। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो एक कहीं ना कहीं पर आप लोगों के लिए खुल जाएंगी, आप जॉब्स पा सकते हैं। एक तरीके से अगर इन स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एक्वायर कर लेते हैं तो बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में खुल जाती हैं, अगर हमारे पास एक ऐसी रेलेवेंट स्किल हो जिसका यूटिलाइजेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एआई की क्लासेस आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पर क्लासेस के अंदर दी गई है। एआई का यूटिलाइजेशन अपने काम में किस तरीके से किया जा सकता है। तो यही बात है, आज की जनरेशन बहुत धीरे से मतलब बहुत तेजी के साथ में बेसिकली चेंज हो रही है ना। तो हम सभी लोगों को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए सब लोग अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, मेहनत करते हुए चलेंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट सब लोग जनरेट कर पाएंगे, है ना।
प्रवीण जी कह रही हैं जी सर मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ प्रवीण जी। हेलो सुधा जी, हेलो मधु जी, हेलो सभी जी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो लोग रेगुलर हमारी क्लास के अंदर रहते हैं आई गेस वो सभी लोग अवेलेबल हैं। बाकी आप सब लोगों से भी मैं यही बोलूंगा कि जो भी आपके साथी हैं, आपके अपलाइन या फिर आपके डाउनलाइन, दो लोगों की जिम्मेदारी, जैसा विष्णु जी हमेशा बोलते हैं, आप दो लोगों की जिम्मेदारी को लीजिए, एक जो आपके अपलाइन है, एक जो आपके डाउनलाइन है। दो जनों को साथ में अपने लेकर के आइए एंड डेफिनेटली यू विल सी कि हम लोग बहुत सारे लोग साथ मिल करके सारी चीजों को सीख रहे होंगे, है ना? तो उससे मुझे भी पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है एंड आप सभी लोगों को भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम कुछ न्यू एक्सप्लोर कर रहे होंगे और साथ में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, है ना? चलिए ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, अभी आते हैं फटाफट से अपनी स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले मैं कल का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आप लोगों को एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई ऐसा चैट के अंदर गाइस जो पहली बार क्लास ले रहा है या फिर आज न्यू है, कल की क्लास नहीं ली थी? कोई ऐसा चैट में बताओ मुझे, जिसने कल की क्लास नहीं ली थी? एनीवन? प्रवीण जी ने नहीं ली थी, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो लोग अभी न्यू हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट कर रहा हूँ, ठीक है? ब्रीफ आउट क्या कर रहे हैं, हम सभी लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर ना पोस्ट को बनाना सीख लिया, अपलोड करना सीख लिया, ठीक है? कंटेंट क्रिएट करना हम सभी लोगों ने सीख लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हम सभी लोग फेस करते हैं। वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि सर डेली डेली ना वो मोटिवेशन नहीं आता कि हम कंटेंट क्रिएट कर पाए। डेली डेली वो मोटिवेशन नहीं आ पाता कि सर हम डेली रिकॉर्डिंग कर पाए। कभी घर के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी घर के अंदर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कभी हमें किसी रिश्तेदार के जाना होता है, कभी घर के अंदर कोई फंक्शन आ जाता है, कभी घर में कोई बीमारी हो जाती है, कभी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर के लेकर के जाना होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो सर हम 4 दिन तक बेड पे बैठ जाते हैं, काम नहीं कर पाते। कई बार तो मोटिवेशन ही नहीं जगता, कई बार ऐसा होता है कि सर्दियां हो रखी है, बस कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं हमारा कर रहा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या एक तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है? इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि आप एक दिन टिक करके बैठ करके पूरे महीने का कंटेंट सेट करें, उस सेट करे हुए कंटेंट को क्रिएट करें एक दिन में, और फिर पूरे महीने के लिए उसको शेड्यूल कर दें और निफ्राम पूरे महीने आपको जहां घूमना है, आराम करना है, जो करना है, किसी और स्किल के ऊपर काम करना है, आप फ्री हैं, आप वो चीज कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पर आकर के, फेसबुक पर आकर के पोस्ट को अपलोड करने की नीड नहीं होगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट अपडेट हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप शाम को 8 बजे सो जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस रात को 11 बजे एक्टिव रहती है, तो वो 11 बजे ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा होगा और आप अपना आराम से बिस्तर में सो रहे होंगे, ठीक है? किस कोई कोई है यार, हमारे तो पास में ना पेरेंट्स का फोन है, एक तरीके से हमारे पास में अपना फोन नहीं होता, ठीक है? वाल हालांकि आज की डेट में सबके पास में फोन होता है, बट फिर भी फोन खराब हो गया है, कोई सिचुएशन है, हमें पेरेंट्स का लेना पड़ता है, भैया का लेना पड़ता है, दीदी का लेना पड़ता है, थोड़े टाइम के लिए उनसे फोन लिया, सारे कंटेंट को सेट किया, शेड्यूल किया, और वो कंटेंट आपका अपने आप ऑटोमेटिकली आपके आईडी के ऊपर अपडेट होता रहेगा। ये एक सॉल्यूशन है हमारे पास में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, सॉल्यूशन सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर एक तरीके से अगर आपको वायरल होना है, आप चाहते हो कि दुनिया आपको फॉलो करे, तो वो आता है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार परिश्रम, यानी कि कंटिन्यूअसली उस काम को करते चले जाना, ये होता है कंसिस्टेंसी। कि आप डेली उस वर्क को कर रहे हैं, है ना? बट डेली डेली हम लोग क्या है, क्रिएट नहीं कर पाते, कंटेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, इंटरनेट नहीं चल सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सभी लोगों के साथ में हो सकती है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस कंटेंट को शेड्यूल कर देंगे। अब सर आपने ये बता दिया कि कंटेंट शेड्यूल हो जाए, वो अपने आप अपडेट हो जाए, अपने आप अपलोड हो जाए। अब आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है? तो उस टूल का नाम है मेटा बिजनेस सूट। कल सभी लोगों को गूगल प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड करना भी बताया था कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और सभी लोग जाकर के बिजनेस मेटा सूट को डाउनलोड कर लेंगे। मेटा सूट लिखेंगे और आपके पास में ये वाला जो एप्लीकेशन है वो सामने आ जाएगा। आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए, ठीक है? पूरी अपनी इंस्टाग्राम आईडी को मैनेज करने के लिए, फेसबुक आईडी को एक ही जगह पर मैनेज करने के लिए आपको कहीं और जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब मुझे चैट में ये बताएंगे एक बार कि जो लोग कल नहीं भी आए थे और जो लोग कल आए थे, क्या उन लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? यस और नो, चैट में मुझे बताइए एक बार। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर है?
कि आप लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से कंटेंट को अपलोड नहीं कर पा रहे हो। क्या आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर है? सॉल्यूशन है मेटा बिजनेस सूट। बस एक लाइनों में बताऊं तो यही बात है। अब मुझे चैट में बताइए, क्या ये सारी चीजें सभी लोगों को यहाँ पर जो प्रेजेंट है क्लियर है ये चीज? यस और नो, चैट में बताओ जल्दी से। मधु जी बोल रही हैं यस, सभी जी बोल रही हैं सब क्लियर है। नेक्स्ट, बाकी सब बताइए। सुधा जी बोल रही हैं यस, प्रवीण जी यस बोल रही हैं, समी जी यस बोल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यानी सब लोगों को ये चीज क्लियर है। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। ये मैंने इसको किया ओपन। ओपन करने के बाद में जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ ना, इंटरफेस ही यही है इसका। ठीक है, स्टार्ट ही यहीं से होता है। लेट्स से मेरा बिजनेस सूट है, मैंने इसको ओपन किया। जैसे ही मैं इस बिजनेस सूट को ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरे सामने यहाँ पर एक इंटरफेस जनरेट करके दे रहा है। कंटेंट अपने इंटरफेस सामने लेकर के आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? रील है। क्या बता रहा है कि आप यहाँ पर रील को क्रिएट कर सकते हो बिजनेस मेटा सूट के अंदर ही, और यहीं से ही एडिट करके डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो, टैग भी कर सकते हो, सारे काम आप यहीं पे कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ये हमें बोल रहा है एक तरीके से, क्या आप डायरेक्टली यहीं से ही कर सकते हैं। अब एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ से एक बारी को लॉग आउट करता हूँ और सभी लोगों को लॉग इन करके भी बता देता हूँ अगेन कि अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपके सामने क्या इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप जैसे ही ये इंटरफेस आपके सामने आता है तो अब आपको लॉगिन करना है। आप क्लिक करेंगे अदर लॉगिन ऑप्शन के ऊपर और लॉगिन विद इंस्टाग्राम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके फोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टाग्राम होगा, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से ही लॉगिन यहाँ पे कर लीजिए। तो लॉगिन विद इंस्टाग्राम, मेरे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी प्रोफेशनल अकाउंट होंगे लॉगिन वाले, वो यहाँ पर मेरे को शोकेस हो जाएंगे और मैं यहाँ से डायरेक्टली उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आई एम अनुभव वर्मा वाले पर एक्सेस किया, लॉगिन किया इसके ऊपर। Please log in again. Why is this happening? ठीक है, गेट स्टार्टेड आ गया एक तरीके से मेरे पास में, और जो मेरा एक तरीके से पोस्ट था वो यहाँ पर खुल करके आ गई है। क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, कोई नहीं, इस अगेन हम लोग क्लियर करके कर लेते हैं। ठीक है, अब ओपन करते हैं। कई बार टेक्निकल ग्लिच भी हो जाता है यार। खैर, अदर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक किया, लॉगिन विद इंस्टाग्राम, और यहाँ पे मेरा जो प्रोफेशनल अकाउंट है, अनेबल टू लॉगिन विद दिस पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, लॉगिन विद। ठीक है, इससे लॉगिन करते हैं। गेट स्टार्टेड, और ये एक तरीके से हमारा पूरा इंस्टाग्राम यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है। ठीक है, यहीं से ही मैं सारे टूल, सारे कंटेंट को एक तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरे को शोकेस करता है मेरी प्रोफाइल आईडी। एक मिनट रुको, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये मुझे बता रहा है ये मेरा फेसबुक का पेज है, ये इंस्टाग्राम का पेज है। ठीक है, ये चीज़ ये मेरे को क्लियर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर ये मेरे को बता रहा है कि मेरे फेसबुक के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं। ये मेरे को डायरेक्टली यहीं पर ही ये चीज़ शोकेस कर दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने फेसबुक के फॉलोअर्स के ऊपर पहुंच जाऊंगा, उसकी इनसाइट्स पे पहुंच जाऊंगा। ये मेरे किसकी इनसाइट्स है? इंस्टा फेसबुक की इनसाइट है एक तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर, तो ये मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज की इनसाइट्स के ऊपर ले जाएगा। और क्या बता रहा है? योर इंस्टाग्राम व्यूज इंक्रीज्ड बाय 198% इन द लास्ट 28 ईयर्स। यानी कि व्यूज आए हैं करीब करीब 175 व्यूज आए हैं, 2 कंटेंट के इंटरेक्शंस आए हैं, 6 फॉलोज आए हैं लास्ट 28 डेज के अंदर। ठीक है, तो बेसिक एक इंस्टाग्राम की इनसाइट जो हमने इंस्टाग्राम में कवर अप करी थी, वही एक तरीके से इंस्टाग्राम की इनसाइट ये हमें मेटा सूट के अंदर भी दे देता है। क्योंकि मेटा के अंदर ही
ये सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आती हैं, जिसमें आपका फेसबुक आ गया, मैसेंजर आ गया, व्हाट्सएप आ गया और इंस्टाग्राम आ गया। ये सभी कंपनियां एक तरीके से मेटा के अंदर आती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमें एक तरीके से सारी इम्प्रूवमेंट बता रहा है ना। यहाँ पे पूरे पेज के हमारे को इनसाइट एक तरीके से दे रहा है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम व्यूज आर अवेलेबल, तो जिसमें बता रहा है कि व्यूज कितना है। अब ये देखो, उसके अंदर भी डिटेल के अंदर मुझे बता रहा है कि भाई व्यूज मेरे पास में कब कितने आए हैं, ठीक है, रीच कितनी आई है, कितने लोगों ने कब कब देखी है, कौन सी डेट में कितनी रीच आई है, ये भी ये मेरे को एक तरीके से क्लियर कर रहा है। लास्ट के 7 डेज में कितनी आई है, नहीं आई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से यहाँ पर हमें शेयर कर देता है। ऐड अकाउंट इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हमने ऐड नहीं लगाई है, नॉर्मल है अभी। खैर, ये सारी इनसाइट्स मैंने आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर रखी हैं पहले ही। 5 अनफॉलोज हुए हैं एक तरीके से ये बता रहा है, ठीक है, और 15 रीच गई है। मोस्ट एक्टिव मेंबर बता रहा है कि कब हमारी जो मेजोरिटी फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव होते हैं। डेमोग्राफिक्स के बारे में बता रहा है। जो सब ये सारी चीज़ें हम लोग गाइस इंस्टाग्राम के इनसाइट्स में क्लियर कर चुके हैं बेसिकली वैसे तो। खैर, अगेन अभी बाहर आ जाते हैं, ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं कि सर आप हमें शेड्यूलिंग का बता दीजिए कि हम अपने कंटेंट को यहाँ पर बैठे बैठे शेड्यूल कैसे करेंगे। बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लानर का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पे कंटेंट एक वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये रहा, होम है, और होम के बाद में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट। तो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही मैं कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को पूरी-पूरी अपनी फ़ीड दिखा देगा। ये है मेरी इंस्टाग्राम की फ़ीड, सॉरी, ये है मेरी फ़ेसबुक की फ़ीड जो मेरे को यहाँ पर शोकेस कर रहा है। देन इसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में आ जाती है इंस्टाग्राम ग्रिड, ठीक है? जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैंने जितने भी पोस्ट अपलोड कर रखे होंगे अपने इंस्टाग्राम पर, वो सारे पोस्ट ये मेरे को यहाँ पर शोकेस कर देगा। यही मेरे सारे पोस्ट हैं एक तरीके से। वेट, मैं आप सभी लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है? यही सारे पोस्ट हैं हमारे। ये अभी पब्लिश दिखा रहा है, मैं चाहूँ तो रील्स भी देख सकता हूँ, ठीक है? ये मेरे पोस्ट थे, ये मेरी सारी रील्स हैं, रील्स वाला सेक्शन है, ये स्टोरीज़ हैं, अगर कोई एक्टिव स्टोरी है तो, आर्काइव वाली भी आप देख सकते हो, ठीक है? बेसिकली आप अपने पूरे इंस्टाग्राम को यहीं से ही एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। यहीं से आप क्रिएट पोस्ट भी करना चाहो, क्रिएट पोस्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पर अपलोड करना है। क्या आप अपने फ़ेसबुक के पेज पे करना चाहते हो? नहीं, हम चाहते हैं इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर क्लिक करना, और मैं यहाँ पे जो भी पोस्ट करूँगा वो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर पोस्ट भी हो जाएगा। मैं इस चीज़ को आपको अपने किसी दूसरे अकाउंट से करके दिखाता हूँ जो भी एक्टिव नहीं है, ठीक है? ये वाला अकाउंट थोड़ा-सा एक्टिव है, तो सबके पास में तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। लेट मी शो इट विद डिफरेंट अकाउंट। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? येस और नो चैट में बताएँगे मुझे एक बार। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है कि हम कैसे बिज़नेस बेटा सूट के अंदर लॉगिन कर रहे हैं, क्या सारे ऑप्शंस और क्या सारे फीचर्स कहीं न कहीं पर थोड़े बहुत वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम डायरेक्टली आएँगे प्लानर के ऊपर, ठीक है? चलिए, ठीक है। नाउ मैं एक बार दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, इस वाले से करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब नाउ देखते हैं कि अगर मैं क्रिएट पोस्ट करता हूँ, तो क्या ये डायरेक्टली अपलोड करेगा या नहीं करेगा उस अकाउंट पे? लेट्स सी। अलाउ एक्सेस, अलाउ, अलाउ लिमिटेड एक्सेस। लेट्स से कि मुझे ये वाली पोस्ट अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पर, ठीक है? मैंने इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पर अब मेरे पास में ऑप्शन है कैप्शंस को लिखने का, ठीक है? राइट समथिंग बोल रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट ऑन दिस पेज, ठीक है? मैं हैशटैग्स भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर हैशटैग्स को मैनेज कर सकता हूँ। जितने पॉपुलर हैशटैग्स हैं उनको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ। प्लस का साइन है, प्लस के साइन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हैशटैग लिख सकता हूँ,
फर्स्ट पोस्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट हैशटैग। अरे भाई क्या हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ हम मेंशन कर देते हैं, लेट अस से वर्किंग ऑन लैपटॉप ना, क्यों हो रहा है। ठीक है, लेट्स से वाला हैशटैग है, मैंने इस हैशटैग को सिलेक्ट कर लिया। एक और बना देते हैं, क्या हैशटैग है, वर्क फ्रॉम होम लाइफ, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, फिलहाल के लिए ऐड कर देते हैं, ये दो हैशटैग भी हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। पब्लिश नाउ का ऑप्शन है मेरे पास, तीन ऑप्शन आ रहेगा, ये ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है। तीन ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। एक पब्लिश नाउ, पब्लिश नाउ का मतलब है जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा तो ये तुरंत के तुरंत मेरे पेज पे अपडेट हो जाएगा। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब है कि ये मेरे पास यहीं पर ही अभी सेव हो जाएगा। शेड्यूल फॉर लेटर का मतलब है कि ये बाद में अपलोड होगा, जब मैं चाहूंगा तब होगा, बट अभी के लिए पब्लिश करके देखते हैं कि क्या ये सही में अपडेट हो जाएगा मेरे पेज पे। ठीक है। ग्रेट जॉब क्रिएटिंग अ पोस्ट, प्लान योर शेड्यूल, एक्सप्लोर इनबॉक्स, सी व्हाट्स वर्किंग, मैनेज एड्स। इसने मेरे को ये सारी चीज़ें दिखा दी। और ये लीजिए हमारा पहला पोस्ट अपलोड हो गया है इंस्टाग्राम पर। अब पोस्ट है अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पे। ये देखिए, क्या मैं इंस्टाग्राम पर आया अभी तक? यस और नो, चैट में बताओ। क्या मैंने इंस्टाग्राम पर आकर के इस पोस्ट को अपलोड किया? नहीं, राइट। ये पोस्ट अपने आप अपलोड हो गई। ठीक है, मुझे अपलोड नहीं करनी पड़ी, अपने आप हो गई। और मैंने क्या किया, वहां पे जाकर के इस पोस्ट को क्रिएट कर दिया था। नाउ लेट्स सी, अब देखो आप हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगेन प्लानर के पास जाते हैं। ठीक है, और हमें एडिट पोस्ट कर सकते हैं, ऐड पोस्ट योर स्टोरी कर सकते हैं, व्यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कर सकते हैं। बट ठीक है, लेट्स से एक और पोस्ट को क्रिएट करते हैं। लेट्स अगेन फिर से पोस्ट को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, अलाउ लिमिटेड एक्सेस, और इस बार एक कराउजल बनाते हैं। ठीक है, ये लो, चार फोटोज का कराउजल बनाया, चारों को सिलेक्ट कर दिया, क्लियर, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर अगेन पोस्ट दैट कंटेन इमेज में डिफरेंट एस्पेक्ट फ्रॉम, ऑब्वियसली। ठीक है, अभी हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट कैराउजल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, ये मैंने कर दिया, हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग ट्राई योर बेस्ट, हैशटैग कैराउजल पोस्ट। बस, मुझे फिलहाल के लिए ये सब लिखना था, ये मैंने लिख दिया, ये लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट करने का ऑप्शन है हमारे पास में, हमने कर दिया, सारा सिलेक्शन हम लोगों का हो गया है। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं, डन करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने ये दो पोस्ट को सिलेक्ट किया है, बस आगे चलते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब मेरे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, शेड्यूल फॉर लेटर के लिए। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 4:32। ठीक है, टाइम को कर देते हैं हम लोग 4:33। 34 कर देते हैं। ठीक है, 34 करते हैं। ओके,
अच्छा, ये क्या बोल रहा है? यू कैन ओनली शेड्यूल पोस्ट टू पब्लिश बिटवीन 29 and 39 days फ्रॉम व्हेन दे आर क्रिएटेड। यानी कि आप एक तरीके से 20 मिनट बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, है ना। यानी कि 20 मिनट बाद ये अपने आप इस पोस्ट को अपलोड कर देगा। चलो तो फिर एक काम करते हैं सभी लोग, इसको 20 मिनट बाद का ही रखते हैं। ठीक है, अभी 34 हो रहे हैं, 44 एंड लेट्स से 54। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इसको शेड्यूल करके। ठीक है, पोस्ट हमने शेड्यूल कर दिया। आज के लिए पोस्ट का प्रीव्यू हमारे सामने आ गया है। अब आप लोग खुद देखोगे आज की क्लास के अंदर कि हम खुद से जाकर के अपलोड नहीं करेंगे, और ये पोस्ट अपने आप सारी अपलोड होंगी। अगेन क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, रील पर क्लिक करते हैं। ठीक है ये हमने एक रील बना दी है, शेड्यूल फॉर लेटर 5:54 PM शेड्यूल कर दी है, और इसको भी अगेन हमने शेड्यूल कर दिया। ठीक है जी। अगेन मेरे पास में ऑप्शन है अब कि मैं और क्या क्रिएट करना चाहता हूँ। स्टोरीज भी मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। एक स्टोरी क्रिएट करी, क्रिएट स्टोरी, मैनेज, और लेट्स से कि मैं इस पोस्ट को स्टोरी पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ये पोस्ट मैं स्टोरी पे लगाना चाहता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, शेड्यूल फॉर लेटर। इसका टाइम भी कर देते हैं। क्या टाइम कर देते हैं? 54, 20 मिनट बाद का। सॉरी गाइज, 55। ठीक है, शेड्यूल कर दिया, शेड्यूल। अब आप लोग खुद से देखेंगे कि इस टाइम इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट अपलोडेड नहीं है। ठीक है, ये वाली पोस्ट हमने यहाँ से अपलोड करी थी, यस और नो। ठीक है, ये वाली पोस्ट हमने मेटासूट से ही अपलोड करी थी, और अभी हमने यहाँ पर ना तो कोई स्टोरी लगा रखी है और ना ही कोई हमने पोस्ट अपलोड कर रखी है। अब हम लोग बिजी हो गए हैं, हमारे पास में बहुत सारे काम है करने के लिए। ठीक है, हमें जो काम करना था वो हम लोगों ने कर दिया है, दैट इज इट। अब देखते हैं कि क्या ये पोस्ट अपने आप अपलोड हो जाएगी या फिर ये अपने आप अपलोड नहीं होगी। ठीक है, वो चीज़ अब हम लोग देखेंगे। खैर, इतने आगे क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है? एक बार मुझे चैट में बताओ, यस और नो। क्लियर करो यार, चैट में बताओ मुझे एक बार। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मैं उस चीज़ को एक बार और क्लियर करता हूँ। चैट में बताइए गाइस, समझ में आए स्टेप्स? क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? चैट में बताओ एक बार। किसी को 1% भी कोई भी कंफ्यूजन है तो नो लिखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है नो लिखेंगे, जिनको क्लियर है वो यस लिखेंगे। नो वाले गाइस, नो वाले लोग बताइए कौन कौन है, किसको समझ में नहीं आया। बाकी सब भी मुझे सर से, मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है, कई बार नहीं समझ में आती है। जो लोग न्यू हैं, तो जिसको नहीं समझ में आया है वो पूछो। ठीक है, प्रवीण जी कह रही हैं सर 1 सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सब भी बताओ जल्दी यार, चैट में जितने भी लोग हैं हमारे पास, सब लोग बोलेंगे फटाफट। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है। मैंने इस एप्लीकेशन को खोला, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। सबसे पहले आप लोग कंफर्म करोगे कि ये मेरे कौन से इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर है। ठीक है, अरे भाई बैक हो जा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को देख करके ही पता चल जाएगा कि ये मेरा कौन सा वाला अकाउंट है। ठीक है, जैसे कि ये
मेरा प्रोफेशनल एक अकाउंट है एक्सपेरिमेंटल, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मुझे अपना कंटेंट जो है वो प्लान करना है। मैं कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरे कौन-कौन से कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड हैं। पहला, पोस्ट कितने अपलोडेड हैं, रील्स कितने अपलोडेड हैं, स्टोरीज़ कितनी अपलोडेड हैं, मेंशन्स और टैग कितने लोगों को किया हुआ है और प्लानर क्या है। मुझे क्या करना है, अपने कंटेंट को प्लान करना है। मैं वापस से सारे स्टेप्स आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैं 20 दिन, अगर मेरे पास में, मैं हफ्ते के अंदर 5 दिन अपलोड करने वाला हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन मैं अपलोड करूँगा, ठीक है? यानी हफ्ते के अंदर 5 दिन हो गए, महीने के अंदर 20 दिन हो गए। तो यानी कि मुझे, मेरा सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं फिगर आउट करूँ कि मैं पूरे महीने के अंदर कितनी बार अपलोडिंग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ऊपर करने वाला हूँ। मुझे नंबर पता चल गया कि मैं 20 बार अपलोड करने वाला हूँ, मंडे टू फ्राइडे सारे कंटेंट डालूँगा, वीडियोज़ डालूँगा। नाउ इसके बाद में मुझे एनालाइज़ ये करना है कि मैं कितनी वीडियो डालूँगा और मैं कितने पोस्ट डालूँगा, ठीक है? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रील डाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं डाल सकते तो एक दिन स्टैटिक पोस्ट हो गया, नॉर्मल लिखने वाला, ठीक है? एडिटिंग वाला पोस्ट हो गया, एक दिन आप लोगों की वीडियो हो गई। आप ये अल्टरनेटिव डेज़ के अंदर भी चल सकते हो कि हफ्ते के अंदर 2 तुम्हारी रील्स आ गई, ठीक है? मंडे और फ्राइडे के अंदर, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप लोगों ने नॉर्मल पोस्ट को अपलोड कर दिया। 3 पोस्ट वो अपलोड कर दिए। इस तरीके से, इस पैटर्न के साथ में भी आप लोग चल सकते हो। अब मुझे सबसे पहले, जब मैंने एनालाइज़ कर लिया स्टेप नंबर 1 के अंदर कि मैं कितने पोस्ट अपलोड करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 2 के अंदर मैं उन सारे पोस्ट के टॉपिक्स को एनालाइज़ करूँगा, ठीक है? मैं बहुत अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से रिसर्च करने के लिए उन सभी पर जाऊँगा। मैं गूगल पे जाकर के देखूँगा, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करूँगा कि वो किस टाइप की वीडियोज़ बना रहे हैं, वो किस टाइप के पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ अलग-अलग टॉपिक निकलवाने के लिए। मेरा स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। मुझे पता चलेगा कि मेरे को 20 कंटेंट बनाने हैं। उन 20 कंटेंट का 20 टॉपिक ये होने वाले हैं। स्टेप नंबर 3, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मैं उनके लिए स्क्रिप्ट लिखवाऊँगा, कंटेंट लिखवाऊँगा, ठीक है? स्टेप नंबर 3 के अंदर मेरे पास अब उन 20 कंटेंट का एक तरीके से फॉर्मेट भी अवेलेबल हो गया है। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब उस कंटेंट को रिकॉर्ड करेंगे, शूट करेंगे, और अगर नॉर्मल एडिट वाला है तो उस कंटेंट को हम लोग एडिट करेंगे स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 5, जिन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है वो लोग वीडियो को एडिट करेंगे, और जिन लोगों ने विदाउट एडिटिंग वाली वीडियो को बनाया है, यानी कि जिन्होंने शूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, वो लोग एज सिंपल एज दैट यहाँ पर अपना एडिटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं और पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। यानी कि आपने स्टार्टिंग का 1 हफ्ता, अभी जैसे मानो जनवरी है, 15 दिन आप लोगों के पास में है, पूरा फरवरी प्लान अभी से ही करके रख दो। खुद देखो कि मुझे फरवरी के अंदर कितने दिन पोस्ट करना है। मैं फरवरी में 20 दिन अपलोड करने वाला हूँ पोस्ट, ठीक है? अब उन 20 दिन के अंदर मैंने अपने टॉपिक फाइनलाइज़ कर लिए हैं कि हाँ, पहली फरवरी से ये पोस्ट जो है वो डलेगी, ठीक है? सैटरडे, संडे मेरा ऑफ रहेगा, इस तरीके से। तो आप लोगों ने क्या किया, एक पैटर्न को क्रिएट कर दिया। 20 टॉपिक ढूँढ लिए, 20 टॉपिक की स्क्रिप्ट लिख ली, 20 टॉपिक की वीडियो शूट कर ली, और उन्हीं टॉपिक्स का आपने एक तरीके से एडिटिंग करके उन्हें सेव करके रख लिया। आप आओगे बिज़नेस मेटा सूट के ऊपर, बिज़नेस मेटा सूट पे आकर के उस कंटेंट को यहाँ पर अपडेट कर दोगे, यहाँ पर प्लान कर दोगे। टूल पर जाएँगे, प्लानर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मानो लेट्स से कि मैं तो फरवरी के लिए प्लान कर रहा हूँ, फरवरी में पहुँचते हैं। फरवरी में कौन-सी फरवरी? फरवरी में मैं पहली फरवरी से अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ठीक है जी? ये आ गई है पहली फरवरी, नीचे मेरे को शोकेस कर रहा है, टैब टू क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, पोस्ट डालनी है मुझे फरवरी में, और मैं फरवरी में ये वाली पोस्ट अपलोड करूँगा, ठीक है? यहाँ पर चैट जीपीटी से लिखवा लूँगा कैप्शन, उस कैप्शन को यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, ठीक है? और जो मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई है हैशटैग की, वो आप हैशटैग यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। उन हैशटैग को यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा, एंड देन नेक्स्ट कर दूँगा, और इसको शेड्यूल कर दूँगा। कब के लिए? पहली फरवरी के लिए। पहली फरवरी का मेरा कंटेंट जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, और मुझे नज़र आ गया कि ठीक है, मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर ये वाला पोस्ट जो है कुछ-कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा होगा। पहली फरवरी में शाम को 6 बजे अपने आप अपलोड हो जाए, शेड्यूल कर दिया। ठीक?
पहली फरवरी डन। दूसरा फरवरी का कंटेंट, दूसरी फरवरी के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि एक रील डालूं। मैंने रील सिलेक्ट करी, रील होगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट किया, यहाँ पर उस रील का डिस्क्रिप्शन डाला, ठीक है। शेयर टू कृष्णा पोशाक वाले पेज के ऊपर करना है। कब करना है? 2 फरवरी को रात को 6 बजे अपलोड करना है। शेड्यूल कर दिया जी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी डेट हो गई? 1 फरवरी हो गया, 2 फरवरी हो गया। अब आगे चलते हैं। 3 फरवरी, ठीक है। 3 फरवरी में वापस से मैं एक पोस्ट अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी पोस्ट होगी? लेट से ये वाली पोस्ट होगी। अलाउ करते हैं, इन दोनों पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। दिस पोस्ट, यहाँ पर जो कैप्शन लिखना होगा चैट जीपीटी से लिखवा करके उस कैप्शन को हम सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। देन हैशटैग जो डालने होंगे उन हैशटैग्स को हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। हैश टैग्स, जो भी हमें हैशटैग्स डालने होंगे वो टैग्स यहाँ पर हम लोग अपलोड कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर अपडेट करेंगे। और 3 फरवरी शाम को 6 बजे ये वाली पोस्ट अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली मेरे इस पेज के ऊपर। गाइस पैटर्न समझ में आया? प्रोसेस समझ में आया? चैट में बताओ मुझे एक बार, प्रोसेस क्लियर हुआ नहीं हुआ? कैसे शेड्यूलिंग की जाएगी, कंटेंट किस तरीके से शेड्यूल होगा, बताइए जल्दी। किस किस को कंफ्यूजन है और किस किस को समझ में आया कि कंटेंट किस तरीके से हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं? मतलब आप ये देखो कि मैंने अभी बैठ करके फरवरी का कंटेंट अपडेट कर दिया है, ये फरवरी में अपने आप अपलोड हो जाएगा। अब मैं 1 फरवरी को भले ही मनाली घूमने के लिए गया हुआ हूँ, या भले ही मेरी तबीयत खराब होकर के मैं बेड में सो रहा हूँ, लेकिन 1 फरवरी को ये पोस्ट शाम को 6 बजे अपने आप अपलोड हो जाएगी। किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, चैट में बताओ मुझे एक बार। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? जिसको कोई भी कंफ्यूजन है वो चैट में नो लिखेंगे, जिनको क्लियर है वो चैट में क्लियर लिखेंगे फटाफट जल्दी से, मुझे सबसे रेस्पॉन्स चाहिए। बाकी सब भी बताएंगे। विनीत जी कह रहे हैं यस सर क्लियर है। प्रवीण जी कह रही हैं यस सर। विनीत जी कह रहे हैं यस सर। बाकी सब भी बताएंगे। बाकी सबको भी क्लियर है? चैट में बताओ यार। मधु जी, सभी जी, सुधा जी, विष्णु, आप सब लोगों को क्लियर है कैसे कंटेंट को शेड्यूल किया जा रहा है? और देखो सबसे आसान बात, मैं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर बैठे बैठे कंटेंट को अपलोड भी कर सकता हूँ। मैंने इन दो पोस्ट को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, नाउ अपलोड दिस वन, ठीक है। ये रहा, जो भी मेरे को कैप्शन लिखना होता है वो कैप्शन लिखा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, पब्लिश नाउ पे क्लिक करूंगा, सेम पोस्ट अपलोड होगी और ऐसी नजर आएगी, ठीक है। कैसी नजर आ रही होगी? कुछ कुछ इस प्रकार की नजर आ रही होगी, एग्जैक्ट ऐसी नजर आ रही होगी पोस्ट मेरी। पब्लिश के ऊपर क्लिक किया और कंटेंट पब्लिश हो गया। अब मैं जाता हूं अपने पेज पर, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज, इधर आइए। अब देखो आ गया सेकंड पोस्ट। हाँ बिल्कुल लग जाएगा सभी जी। लेट से मैं क्रिएट कर रहा हूँ कोई रील। अब मुझे इस रील के ऊपर, मैं इस रील को क्रिएट कर रहा हूँ, अलाउ। ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ पे ऑडियो आ गया, ऐड म्यूजिक का ऑप्शन आ गया। अब मानो मैं कोई अच्छा सा गाना लगाना चाहता हूँ, ठीक है, कर दिया। अभी पब्लिश कर दें सभी जी से? चलो पब्लिश करते हैं।
अभी बनाइए आपके सामने, म्यूजिक भी ऐड कर दिया, अभी अपलोड हो जाएगी वो। थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अभी हो जाएगा अपडेट। एक मिनट, वापस से कर देते हैं अपडेट, कोई बात नहीं। रील पर गए, सिलेक्ट किया, ये रहा मेरा म्यूजिक, ऐड म्यूजिक के ऊपर क्लिक किया, और लेट्स से कि हम ये वाला म्यूजिक लगा दें। पब्लिश नाउ, कृष्णा पोशाक, पब्लिश। ठीक है, यहाँ से हमने पब्लिश कर दिया, थोड़ी देर में अपने आप अपडेट कर देगा ये। आई थिंक थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये देखो। म्यूजिक क्यों नहीं आया? दूसरी बना लेते हैं, ऐड म्यूजिक करके। लेट्स से ये वाला क्या हो रहा है भाई? यस कार्ड, ऑडियो, ऐड म्यूजिक। इसको देन शेयर करते हैं। कैन नॉट इंक्लूड म्यूजिक along with other audio. Your Instagram reel will only include the music you added. अब एक बार शेयर करके देखते हैं। देखो गाइस, 452 हो रहे हैं, ठीक है।
और हम सभी लोगों ने टाइम शेड्यूल किया था 4:54 का। तो बस मात्र 2 मिनट हो रहे हैं हम लोगों के पास में, और हम लोग देखते हैं कि क्या 2 बजे जो हमने पोस्ट को शेड्यूल किया है वो अपलोड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको शेड्यूल पोस्ट देखने हैं तो आप इन पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन सी पोस्ट शेड्यूल है। तो 2 पोस्ट शेड्यूल है हमारी, कब के लिए? 1 फरवरी और 3 फरवरी के लिए 6 बजे की। और ये एक पोस्ट हमारी और शेड्यूल्ड है, राइट। नाउ लेट अस सी कि हमारे पेज पर अपडेट हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं। जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है। इतने बाकी सब लोग बताएंगे, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया, समझ में आया? इस पे तो अभी डायरेक्टली म्यूजिक वैसे नहीं शो कर रहा है। ये देखो दूसरी वाली भी आ गई। हम्म, हो सकता है यार डायरेक्टली इस पे म्यूजिक ना शो कर रहा हो, है ना। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जब आप वीएन के ऊपर एप्लीकेशन पे डाउन वो कर रहे होंगे, आप वहीं पर ही म्यूजिक कोई सा भी अपना लगा सकते हो, वो चल जाएगा। वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। अगर आप वीएन से अपना कोई भी वीडियो एडिट करके लेकर के आ रहे हो ना, वो शेड्यूल करोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने मनपसंद चैट जीपीटी से कैप्शन लिखवा करके वो अपडेट कर सकते हो, हैशटैग अपडेट कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर टाइम पर ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, 54 हो गए हैं। और ये देखो, पोस्ट हमारी अपलोड हो गई है। ठीक है जी। 54 का ही टाइम हम लोगों ने शेड्यूल किया था उस टाइम पर। मैंने जाकर के उस पोस्ट को अपलोड तो नहीं किया। ये देखो 4:55 के लिए शेड्यूल्ड है अभी। ठीक है। जितने भी पोस्ट मैंने पहले अपलोड करे हैं, मैं उन सब पोस्ट को डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग क्लियरली खुद से देख पाए। इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ये भी 5 मिनट पहले डाली है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये देखिए, हमने कोई स्टोरी तो नहीं लगाई ना गाइस? क्या ये स्टोरी हम सभी लोगों ने शेड्यूल करी थी? यस और नो, चैट में बताओ। ये स्टोरी अपने आप अपलोड हो गई है। ठीक है। इसी तरीके से जो हमने पोस्ट भी शेड्यूल करे थे, वो पोस्ट भी अपने आप अपलोड हो गए हैं। क्लियर है? तो आप सभी लोग इस तरीके से अपने पूरे प्लानर को मेंटेन कर सकते हो और सारी पोस्ट खुद से क्रिएट करके अपडेट कर सकते हो। आपने एक बार यहाँ पर आकर के अपडेट कर दिया और उसके बाद में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। यू शेड्यूल 2 पोस्ट। ठीक है, 1 फरवरी और 3 फरवरी, ये पोस्ट भी शेड्यूल हो रखे हैं। तो अब मुझे दिक्कत नहीं है, ये अपने आप अपलोड हो जाएगा 1 फरवरी में भी और 3 फरवरी को भी, जो भी पोस्ट मैंने क्रिएट करे हैं। ठीक है, समझ में आया? चैट में क्लियर है सबको कैसे हमें प्लानर का इस्तेमाल करना है? बाकी सभी बताएंगे, विष्णु जी, आलोक जी, आप लोग बताओ, क्लियर है ये चीज? प्लान कर लोगे अब आगे से? कंटेंट शेड्यूल कर पाओगे? यस और नो, चैट में बताइए।
ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से पूरे अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको अपलोड करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप मेटा सूट से ही अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, और आपको जिस टाइम जब भी अपलोड करना हो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे आकर के ही अपलोड करेंगे। ठीक है एवरीबॉडी। बाकी इसके अलावा किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। चैट में बताइए मुझे किसी का कोई डाउट, या सबको क्लियर है? कोई कुछ कह रहा है? भाई कौन है यार, किसी का आई गेस। सोनू जी कुछ कह रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी सब लोग बताएंगे गाइस, किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, सबको क्लियर है? सब लोग यूज कर लेंगे अब मेटा प्लानर का? चलो ठीक है देन, कोई बात नहीं। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो इस क्लास को एक बार वापस से दोबारा देखना। ठीक है, कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे मेरे साथ में शेयर करना, उस डाउट को क्लियर करेंगे। बाकी सब लोग, ठीक है, शेड्यूल करने की कोशिश करो, कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी। रेगुलरली आप कंटेंट तभी मेंटेन कर पाओगे। हर डेली डेली किसी के अंदर मोटिवेशन नहीं होता है, रोजाना कोई भी अपलोड नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं पॉसिबल हो पाता है कि सेम डे, एक दिन की सिचुएशन हर दिन हो, है ना। तो आप इसलिए एक दिन निकालेंगे, उस दिन अच्छे से शूट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिट करेंगे, और आराम से पूरे डाटा को पूरे महीने के लिए शेड्यूल कर देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देन मेरे एंड से आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो कल की क्लास में आप सभी लोगों से मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इस क्लास को यहीं पर ही रखते हैं। किसी का कोई भी डाउट आता है तो आकर के अपने डाउट को क्लियर करना। अभी आराम से आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, इस टूल को एक्सप्लोर करके देखिए, खुद से अपलोड करके देखिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इन सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट आए, क्लास की रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। सोनू जी, विष्णु जी जो भी हैं, आप लोग क्लोजिंग कर लीजिए। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनुभव जी, इतना बेहतरीन क्लास देने के लिए। और कहीं ना कहीं अभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स उपस्थित है, जितने भी साथी यहाँ पे उपस्थित है, आप अगर चीजों को सीख रहे हैं और अगर आप फॉलो भी कर रहे होंगे, कुछ साथी हमारे कर भी रहे हैं, जैसा कि दिख भी रहा है बहुत अच्छे से, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कितनी बेसिक और कितनी इजी तरीके से आपको अनुभव जी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। साथ में मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि जो क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी वो आपके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। कुछ दिन पहले थोड़ी सी क्लासेस में लेट हो गई थी मुझसे अपलोड करने में, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आपकी अब से आज से डेली 5 बजे जितनी क्लासेस आपकी अपलोड हो गई हैं वो तो यूट्यूब चैनल पे है ही, उसके साथ उसके बाद की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको डेली 5 बजे मिल जाएगी टाइम से। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आप आराम से जाके क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं, एक एक चीजों को सीख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स वगैरह है तो वो आप लाइव क्लास में आके पूछ भी सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप सभी से एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे इसके पहले कंटेंट क्रिएशन की क्लास चली, वीडियो एडिटिंग की क्लास चली, कैनवा की क्लास चली, लेकिन अभी फिर आपका इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का क्लास चल रहा है। तो उसमें कंटेंट क्रिएशन भी आपका रिपीट हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो।
आपका कैनवा भी रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक दूसरे से सारी चीजें रिलेट कर रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो आप अभी जब सीख रहे हैं, एक एक चीजों को क्लास कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो उसको शुरू से पूरा कीजिए और उसको अच्छे से कीजिए। जिस तरीके से विष्णु जी हैं, मधु जी हैं, सवी जी हैं, नाजिया परवीन मैम हैं और सैमी जी हैं, आलोक जी हैं, सभी साथी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी देखिए कुछ ना कुछ जब चीजों को सीख रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही सीखते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए, और जो भी डाउट्स वगैरह, जो भी मन में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से आइए क्लास में पूछिए और अपने डाउट को क्लियर करके आप सभी भी बाकी सबकी तरह आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में। आप सभी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।